जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगती हैं। चाहे वह किसी की एक साधारण टिप्पणी हो, किसी की नाराजगी हो या कोई छोटी सी असफलता, इन सब का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम बिना वजह इन बातों को सोचते रहते हैं और धीरे धीरे यह हमारे जीवन की खुशियों को छीनने लगती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों छोटी बातों को नजरअंदाज करना और अपने मन को शांत रखना आवश्यक है। इससे न केवल हमारी चिंताओं का बोझ कम होगा, बल्कि हम जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखद तरीके से जीने में सक्षम होंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध का स्वभाव बहुत सरल और सौम्य था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह हर छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी दुखी हो जाता था। चाहे कोई मजाक में कुछ कह दे, चाहे किसी की बात को वह गलत समझ ले, अनिरुद्ध हर बात को दिल से लगा लेता था। यह आदत उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या बन गई थी कि वह हर समय तनाव में रहता था। उसकी यह चिंता धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी असर डालने लगी। अनिरुद्ध का जीवन पहले से ही सरल और संतोषजनक था, लेकिन उसकी इस आदत ने उसे परेशान कर रखा था। दिन ब दिन उसका तनाव बढ़ता जा रहा था और वह छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहने लगा था। उसे नींद नहीं आती थी और वह हर समय उदास और चिंतित रहता था। गांव के लोग उसकी स्थिति से वाकिफ थे, लेकिन वे उसकी मदद करने में असमर्थ थे। अनिरुद्ध के माता पिता भी उसकी इस हालत से परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पा सका। उसका जीवन अब एक कठिन दौर से गुजर रहा था और वह हर दिन अधिक निराशा में डूबता जा रहा था। एक दिन अनिरुद्ध के बचपन का दोस्त राकेश, जो अब एक बड़े शहर में काम करता था, गांव में उससे मिलने आया। राकेश ने जब अनिरुद्ध को देखा तो वह उसकी हालत देखकर चौंक गया। वह उसे पहले की तरह खुश और प्रसन्न चित्त देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह चिंता और उदासी छाई हुई थी। राकेश ने सोचा कि वह अनिरुद्ध से इस बारे में बात करेगा और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। राकेश ने अनिरुद्ध से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अनिरुद्ध, तुम तो हमेशा से खुशमिजाज और प्रसन्न चित्त रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर हमेशा चिंता और उदासी क्यों छाई रहती है? अनिरुद्ध ने उदास होकर कहा, राकेश, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोग कुछ भी कहते हैं और मैं उसे दिल से लगा लेता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करूं। राकेश ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, अनिरुद्ध, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार मेरे गुरुजी से मिलना चाहिए। वह इस तरह की समस्याओं के समाधान में बहुत कुशल हैं। शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। अनिरुद्ध ने राकेश की सलाह मान ली और अगले ही दिन उसके साथ गुरुजी के आश्रम जाने का निर्णय लिया। अगले दिन अनिरुद्ध और राकेश गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी बहुत ही शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अनिरुद्ध का स्वागत किया और उसकी समस्या को ध्यान से सुना। अनिरुद्ध ने अपनी सभी परेशानियों को खुलकर गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। गुरुजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी थी। वह हर छोटी बात पर बहुत जल्दी दुखी हो जाता था। चाहे कोई मंत्री उसकी राय से असहमत हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक उसकी आलोचना करे, राजा हर बात को दिल से लगा लेता था और कई दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजा ने महसूस किया कि उसकी इस आदत के कारण उसका शासन और जीवन दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। उसने अपने राजगुरु से इस बारे में सलाह लेने का निर्णय लिया। राजगुरु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा की समस्या को समझा और उसे एक विशेष अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, आपको एक यात्रा पर जाना होगा।
इस यात्रा का उद्देश्य आत्म शांति प्राप्त करना है। यह यात्रा आपको उन उत्तरों की ओर ले जाएगी जिनकी आपको आवश्यकता है। राजा ने राजगुरु की बात मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। इस यात्रा में उसे कई स्थानों पर जाना था, विभिन्न संतों से मिलना था और उनके ज्ञान को आत्मसात करना था। राजा सबसे पहले एक पर्वत की ओर बढ़ा, जहां एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। वहां पहुंचने पर उसने संत से अपनी समस्या बताई और समाधान की याचना की। संत ने राजा को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसे करने से मन की चिंताएं कम होती हैं। राजा ने उस विधि को ध्यान से सीखा और कुछ समय तक उसी आश्रम में रहकर उसे अभ्यास किया। हालांकि राजा ने ध्यान विधि का अभ्यास किया, लेकिन उसके मन की चिंताएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाईं। वह आगे बढ़ता गया और इस बार एक दूसरे संत के पास पहुंचा, जो एक रेगिस्तान में रहते थे। यह संत जीवन की सरलता और मौन में विश्वास रखते थे। उन्होंने राजा को सिखाया कि कैसे मौन धारण करने से मन की बातें स्पष्ट होती हैं और चिंताएं दूर होती हैं। राजा ने इस विधि को भी आजमाया, लेकिन उसकी समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। उसने इस यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया, क्योंकि वह आत्म शांति की खोज में था। अपनी यात्रा के दौरान राजा ने विभिन्न संतों और साधुओं से मुलाकात की। कुछ ने उसे सांसारिक मोह से दूर रहने की सलाह दी, तो कुछ ने उसे ध्यान और योग की विधियां सिखाईं। राजा ने इन सभी विधियों को अपनाया, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ। उसकी आत्मा अभी भी व्याकुल थी और मन चिंताओं से भरा हुआ था। अंत में राजा ने एक वन में रहने वाले एक वृद्ध साधु के बारे में सुना, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। राजा ने निर्णय लिया कि वह उन साधु के पास जाएगा और उनसे अंतिम समाधान की याचना करेगा। राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में नमन किया। साधु ने राजा को देखा और उसकी आंखों में छिपी व्यथा को समझ लिया। साधु ने कहा, राजन, मैं जानता हूं कि तुम किस कारण व्याकुल हो। तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान अब भी अधूरा है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जो तुम्हारे जीवन की सारी चिंताओं को समाप्त कर देगा। राजा ने ध्यान से साधु की बात सुनी और मंत्र को आत्मसात किया। साधु ने कहा, इस मंत्र का सही अर्थ समझने के लिए तुम्हें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। यह मंत्र है, छोटी बातों को जाने दो, जीवन को हल्का करो। राजा ने इस मंत्र को अपने हृदय में बसा लिया और वापस अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजा जब अपने राज्य में वापस आया, तो उसने साधु के मंत्र का पालन करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और वह अपने राज्य के कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने महसूस किया कि छोटी बातों पर ध्यान देने के कारण ही उसकी समस्याएं बढ़ रही थीं। जब उसने उन बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया, तो जीवन में खुशियां लौटने लगीं। राजा ने अपने राज्य में इस मंत्र का प्रचार किया और लोगों को भी इसे अपनाने की सलाह दी। गुरुजी की कहानी सुनने के बाद अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी समस्या का समाधान समझ लिया। उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके ही वह जीवन में खुश रह सकता है। गुरुजी ने अनिरुद्ध को यह सलाह दी कि वह रोजाना ध्यान करे और साधारण जीवन जिए। उन्होंने उसे यह भी बताया कि जब हम छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो जीवन की बड़ी खुशियां हमारे सामने आती हैं। अनिरुद्ध ने गुरुजी की सलाह मानी और अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और वह फिर से खुशमिजाज और प्रसन्नचित्त हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपने लिए अनावश्यक कष्ट और दुख पैदा कर लेते हैं। हमें जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को हवा की तरह बहने देना चाहिए, जिससे हमारा मन और जीवन दोनों ही शांत और सुखी रह सकें। जब हम छोटी बातों को छोड़ देते हैं, तभी हम बड़ी खुशियों का अनुभव कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।